दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे पास वीकली चार्ट ओपन है और मैंने यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस वगैरह ड्रॉ की हैं। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसको आप यहाँ लिंक में मैं ऊपर दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया था ये बड़ा सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे गो के इसको ब्रेक कर दिया, और सब ने कहा कि जी इसको ब्रेक नहीं किया कभी आज तक हिस्ट्री में, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से इसने एक थोड़ी सी विक लगाई और विक लगा के ये ऊपर चला गया। इस वक्त अगर आप वीकली की बात करें तो वीकली में यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से मॉर्निंग स्टार है, या यहाँ से प्राइस चेंज होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसको अगर हम डिस्क्राइब करें थोड़ा सा तो इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक थर्ड कैंडल जो बन रही है, ये हमारे पास जो है एक रेड कैंडल थी, उसके बाद ये एक कैंडल बनी ग्रीन, और फिर उसके बाद प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो प्राइस ऊपर जा सकती है यहाँ से। तो आप अपनी जो है इस वीक को भी ग्रीन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ, ये चाहे आधा वीक चाहे पूरा वीक हो। अगर ये पूरा वीक ग्रीन गया तो ये नेक्स्ट मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएंगी, एटलीस्ट 30,000 तक, 28,000 तक जाएंगी। चाहे स्लोली जाएं चाहे किस तरह जाएं, टाइम लग सकता है। बहरहाल इस वक्त की जो सिचुएशन बीटीसी की ओवरऑल है, वीकली के ऊपर सिनेरियो यही है कि यहाँ से फ़िलहाल ये वीक भी ग्रीन होने के एक्सपेक्टेड है हमें, और हमारे जो ऑल्ट कॉइन हैं वो काफ़ी जंप करेंगे। और यहाँ पे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मैटिक है, GMT है, इसके अलावा आपके डॉट हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं और जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हैं, इसमें मैंने आपको जैसे शिबा इनू है, इस तरह डॉज कॉइन में भी आप कुछ स्पाइक्स देख सकते हैं। शिबा इनू ऑलरेडी काफ़ी ऊपर गया है। तो इस तरह से आप ये नियर प्रोटोकॉल है, ये सारे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आज शाम तक, उसमें मैं ये सारे कॉइन्स आपको बताऊंगा कि आप इस वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनमें स्पाइक्स आएंगी, उनमें काफ़ी जंप आएगा। तो ये है वीकली की सिचुएशन। मंथली पे अगर मैं देखूं और मैं यहाँ से ड्राइंग्स को अपनी रिमूव कर दूं और एक जनरल एक ओवरव्यू लूँ, तो मंथली में अभी भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये अगर रेड कैंडल क्लोज होती है, जो कि काफ़ी बड़ी कैंडल है, जो इन एक दो कैंडल्स की बराबरी में कैंडल बनी है, तो अभी भी इसको नीचे जाना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहना कि जी ये ऊपर जाएगी ये नीचे जाएगी, दोस्तों मार्केट ऐसे ही होती है कि इसको आप 100% श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते कि ये कहाँ जाएगी। ना ही किसी को भाई इस लेवल से पता था कि 69 से नीचे जाएगी। उस वक्त सब कह रहे थे जी 100K पे गई, 100K पे गई। हम भी इस पे एक्सपेक्ट करते थे कि 100K पे जाएगी। 2021 में भी ये प्रेडिक्ट था जी कि 80,000 100K पे जाएगी, बहुत से लोगों ने बोला, लेकिन मार्केट नीचे आई। अब चार्ट्स के हिसाब से अगर देखें तो चार्ट कभी भी झूठ नहीं बोलता, चार्ट अपनी बात सही बता रहा होता है, लेकिन हम चार्ट पे कभी भी गौर नहीं करते। जैसे कि मैंने एक वीडियो में और भी बताया था कि हमारे पास जो है वो वीकली के ऊपर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक बुल फ्लैग बेयर फ्लैग बन रहा था, ये वाला। ठीक है, ये मैंने एक और भी आपको जो है वीडियो में बताया हुआ है। और ये बुल फ्लैग बेयर फ्लैग जो है, इसके बारे में किसी को भी उस वक्त नहीं दिखा या नज़र आया, लेकिन ये राइट जो है इस जगह से देखें आपने, इसने यहाँ से इसने ये रीटेस्ट किया हुआ है, ये नीचे आया, यहाँ से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके प्राइस नीचे आई। और इतनी नीचे आएगी ये किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सब लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे रुक जाएगी, यहाँ पे एक वीक के लिए रुकी भी, लेकिन उसके बाद ये फिर नीचे आ गई। तो अब यहाँ पे अगर इसको आप इस तरह से वीकली में देखते हैं और अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, तो हो सकता है 3 वीक 4 वीक या 2 वीक भी ये एक यहाँ पे थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ से मज़ीद नीचे आए और इस एरिया को टच करे, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, मैं उसको भी दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो एरियाज़ हैं हमारे, ये बड़े क्रिटिकल हैं। यहाँ पे अगर ये क्लोज मंथ हमारा जो है, इसको देखना होगा कि ये कैसा होता है। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस एरिया से ये 26 से 25 से 27 28 से यहाँ से कुछ ये वापस रिबाउंड हो के तो इस एरिया को टच करेगा। यहाँ से फिर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है 11-12 के एरिया से, जो कि अक्सर यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर भी कह रहे हैं, पुराने यूट्यूबर्स जो बिटकॉइन के अंदर पुराने इन्वेस्टर बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि इस एरिया से ये एक्सपेक्टेड है कि ये ऊपर की तरफ फिर वापस मार्केट जाना शुरू होगी। लेकिन हो सकता है दैट विल बी एंड ऑफ द ईयर और समथिंग अराउंड लाइक दिसंबर के पहले थोड़ा आगे पीछे। तो ये एक छोटे से शॉर्ट से एनालिसिस थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।